जी गुरुदेव। गंदगी जो है जी वो गुरुदेव। अट्रैक्ट करती है दूसरी तरफ जी कि गुरुदेव। मान सम्मान गिरे परिवार का किसी तरह, वो गंदगी चली गई। बीच में गुरुदेव जब से मेरी बेटी ऐसा बोली, मुझे लगा कि जाति धर्म सम्मान अगर कुछ भी नहीं है तो फिर जब मैंने जन्म देते समय वो ऊपर वाले की मर्जी थी, फिर ऐसी मर्जी से बच्चे क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं? हम लोग गलत तो नहीं करेंगे गुरुदेव? सही है। तो यही चीज सोच के गुरुदेव हम आपके पास आए और अब हम इस डीएनए से जुड़ गए। तो चाहे वो कैसा भी बड़े खानदान का हो, उसके पास बहुत पैसा हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन हम इस डीएनए से जुड़े हैं तो हमें इसी परिवार का कोई भी अच्छा लड़का, मेरी जाति का, बाबा से कृपा होगी, क्योंकि मैं भी समाज से अलग, वो जो बना है रूढ़िवादी, उससे अलग नहीं हो सकता। नहीं, रूढ़िवादी नहीं है। समाज हमारे जो पूर्वजों ने बनाया है, साइंटिफिकली डिजाइन किया है। जी गुरुदेव। जो जातियां इसलिए गठित की गई कि शादियों में जाति का महत्व है। जी गुरुदेव। जाति का महत्व शादी के समय है। तो शादी हमें कहाँ करनी है? अपने समगोत्री ना हो, जी 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 गुरुदेव। वो बचना है। जी सर। वो जाति से ही पता लगता था, गोत्र से। जी गुरुदेव। तो इसलिए हर चीज बनाई गई है। उसका हम लोगों ने कालांतर में दुरुपयोग किया है। जी जी गुरुदेव। जाति का यही बात मुझे लगता है गुरुदेव कि जब बच्चे इस तरह की जिद, अगर हम इस संस्कार को नहीं बदलेंगे तो कल हम आज कहते हैं ठीक है हिंदू धर्म का ही कोई लड़का या लड़की होगी, हाँ। कल उनके बच्चे किसी मुस्लिम समाज में जाएंगे, क्रिश्चियन धर्म अपनाएंगे, हाँ। फिर हमारा सनातन धर्म भी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी को बचाना है। जी गुरु। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। माता पिता की सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों में गंदगियां प्रवेश कर जाती हैं, उनको गलत रास्ते की तरफ डाइवर्ट करती है। बच्चे मजबूर हैं, कच्चे हैं, बच्चों को पता नहीं है, उनको डाइवर्जन हो जाता है। उनको लगता है यही रास्ता सही है, मम्मी पापा गलत बोलते हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो गंदगियां जब उनको घुमा के ऐसे चौराहे पे खड़ा कर देती जहाँ कोई रास्ता नहीं बचता, तब बच्चों को ये समझ में आता है कि हमने मम्मी पापा की बात नहीं मान के बहुत गलत किया। इस तरह बहुत केस मेरे पास आते हैं। तमाम लव मैरिज करके लड़कों लड़की ले गए, 8-8, 10-10 लड़कों ने रेप किया उनके साथ बाद में, और जाने क्या क्या करा उन नाटक। अब बच्चियां कहीं की बचती नहीं है, मुंह दिखाने लायक नहीं बचती। ये बहुत बड़े बड़े कांड हुए। बच्चियां सुसाइड भी कर गई तमाम, मेरे दरबार में भी आती थी, और इस तरह से बाद में शादी करके चली गई। बाद में सुसाइड कर लिया उन लोगों ने। सुसाइड लड़कियों ने इसलिए किया, शादी करके जिसको प्रेम करती थी गई, वो उसके 4 दोस्तों ने उसके साथ रेप किया और खुद करवाया इसके पति ने, सुहाग रात वाले दिन। तो नेक्स्ट डे आकर के घर उसने सुसाइड कर लिया, लौट के आई। तो ये चीजें गंदगी रहती हैं, वो गंदगी कराती हैं, अपने उद्देश्य में सफल हो जाती हैं वो जब रहती हैं। लेकिन जब आप दरबार से जुड़ते हो और सारी प्रक्रिया पूरी करते हो, गंदगी जाती है, तो आपके बच्चे उसी तरह शुद्ध होते हैं जैसे होने चाहिए।